दोस्तों, आज हम आपको एक सबक आमोज वाकया सुनाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे, और साथ ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नूराबाद के एक कच्चे मकान में एक गरीब मगर बाइज्जत खानदान रहता था। घर के सरबराह हाजी अब्दुल मालिक पेशे के लिहाज से एक बढ़ई थे। उनकी बीवी बीबी जैनब निहायत साबिर शाकिर खातून थीं। उनका बेटा नईम खानदान का वाहिद चराग था। नईम बचपन ही से मेहनती, फर्माबरदार और खुदा तरस लड़का था। उसके कपड़े सिले फटे होते, लेकिन उसकी आंखों में रोशन उम्मीदें चमकती थीं। वो स्कूल पैदल जाता। रास्ते में कई बच्चे उसे चिढ़ाते, लेकिन वो खामोशी से मुस्कुराकर आगे बढ़ता। एक दिन उस्ताद ए मोहतरम ने क्लास में कहा, ए बच्चों, याद रखो, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जो सच्चे दिल से मेहनत करे वो जरूर कामयाब होता है। ये जुमला नईम के दिल में बिजली की मानिंद चमका और हमेशा के लिए उसके दिल में उतर गया। जब नईम 8वीं जमात में था तो उसके वालिद एक हादसे में जख्मी हो गए। उनका एक हाथ काम के काबिल न रहा। पूरे घर की जिम्मेदारी माँ और बेटे पर आ गई। बीबी जैनब ने घर के सामने सिलाई का काम शुरू कर दिया और नईम ने शाम को चाय के होटल पर काम करना शुरू किया। कभी कभी वो स्कूल का होमवर्क होटल के कोने में बैठकर करता। होटल का मालिक सख्त मिजाज था, मगर नईम हर बात सब्र से बर्दाश्त करता। एक रात वो माँ के साथ बैठा रो रहा था। माँ, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? बीबी जैनब ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा, मेरा यकीन है अगर तू सच्चा और मेहनती है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। नईम ने 9वीं और 10वीं जमात में दिन रात मेहनत की। फजर के बाद मुताला, दिन में स्कूल, शाम को काम और रात को तकरार। उसके उस्ताद उसे कहते, नईम, तू हमारे स्कूल का फख्र बनेगा। जब 10वीं जमात का नतीजा आया तो पूरे जिला में नईम अव्वल नंबर पर आया। अखबारों में उसकी तस्वीर आई। स्कूल में जलसा हुआ और उसे सोने का तमगा दिया गया। गांव वाले जिन्होंने कभी उसे हिकारत से देखा था, आज उसे फख्र से सलाम कर रहे थे। नईम को स्कॉलरशिप पर शहर के मशहूर कॉलेज में दाखिला मिला। शहर की चमकती दुनिया, बड़ी गाड़ियां, कीमती कपड़े, सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन उसने कभी एहसास कमतरी को करीब न आने दिया। उसने लाइब्रेरी में ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया। हॉस्टल की फीस के लिए वो शाम को एक बुक शॉप पर काम करता और हफ्ते के दिन पकोड़े का ठेला लगाता। कुछ दोस्त उसे ताने देते, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जब तेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं? नईम खामोशी से हंसता और जवाब देता, इल्म वो खजाना है जो मेरे साथ कब्र में भी जाएगा। 4 साल बाद जब इंजीनियरिंग का इम्तिहान हुआ, नईम पूरे सूबे में अव्वल आया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसे दावत दी, लेकिन उसने वो ऑफर कबूल की जो उसे गरीबों की खिदमत का मौका देती थी। वो शहर के एक फलाही इदारे में शामिल हो गया, जहां वो कम आमदनी वाले इलाकों में पानी, बिजली और तालीम के मंसूबे बनाता। 1 साल बाद उसकी काबिलियत की बदौलत उसे इदारे का डायरेक्टर बना दिया गया। उसने गांव में स्कूल, हस्पताल और टेक्निकल सेंटर बनवाए। गांव वालों की दुआएं उसके साथ हो गईं। एक दिन बीबी जैनब ने नईम से कहा, बेटा, जब तू चाय के होटल पर बर्तन धोता था तब भी मैं दुआ करती थी कि तू दुनिया का सबसे कामयाब शख्स बने। आज मेरी दुआ कबूल हुई। नईम ने माँ के पांव चूमे और कहा, माँ, जो मेहनत करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, और जिसके सर पर माँ की दुआ हो उसका रास्ता खुद खुदा बनाता है। नईम अब सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक तहरीक बन चुका था। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में उसकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। वो हर जगह यही सबक देता, नाकामी से मत डरो, क्योंकि जो जमीन पर गिरने से डरते हैं वो आसमान को छूने का हौसला खो देते हैं। नईम की कामयाबियां रोज बरोज बढ़ती गईं। जब उसके कायम किए गए इदारे ने 3 नए स्कूल, 2 अस्पताल और 5 तरबियती मराकज का जाल बिछाया तो मुल्क भर में उसके काम का चर्चा होने लगा। उसे मुख्तलिफ जामियात से लेक्चर देने की दावतें मिलने लगीं। एक रोज वो एक यूनिवर्सिटी में खिताब के बाद तलबा से मुलाकात कर रहा था कि एक तालिबा, सोफिया, ने उससे सवाल किया, सर, आपने कभी जिंदगी से थक कर बैठ जाने का सोचा? नईम हंस पड़ा
اور بولا، زندگی کبھی تھکاتی نہیں، انسان خود ہمت ہارتا ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو تھکن بھی ایک عبادت بن جاتی ہے۔ صوفیہ، جو ایک ذہین، باہیہ اور انسان دوست طبی طالبہ تھی، اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوئی۔ دونوں کی سوچ، نظریہ اور جذبہ خدمت نے آہستہ آہستہ انہیں قریب کر دیا۔ کچھ مہینے بعد نعیم نے بی بی زینب سے کہا، امی، مجھے لگتا ہے میرے مشن میں جو کمی ہے وہ ایک سچے ساتھی کی ہے۔ بی بی زینب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور کہا، بیٹا، اگر تو کسی نیک نیت، دیانتدار لڑکی کو چنے گا تو وہ تیرا مشن دگنا کر دے گی۔ جلد ہی نعیم اور صوفیہ کا نکاح سادگی سے ہوا۔ دونوں نے شادی کے بعد ایک اور ادارہ نور سچ کے نام سے قائم کیا، جس میں وہ تعلیم، طب اور روزگار کے منصوبے غریب علاقوں تک لے گئے۔ ایک دن ایک بین الاقوامی فلاحی تنظیم نے نعیم کو اقوام متحدہ کے ایک پروگرام میں نمائندہ بننے کی دعوت دی۔ وہ پہلی بار جہاز پر بیٹھا، نیو یارک گیا اور دنیا کے بہترین ذہنوں کے درمیان اپنی اردو تقریر میں کہا، اگر خدا پر بھروسہ ہو، نیت میں اخلاص ہو اور ماں کی دعا ہو تو ایک چھوٹے گاؤں سے اٹھ کر انسان پوری دنیا میں روشنی بانٹ سکتا ہے۔ نعیم کی کامیابیاں روز بروز بڑھتی گئیں۔ جب اس کے قائم کیے گئے ادارے نے 3 نئے اسکول، 2 اسپتال اور 5 تربیتی مراکز کا جال بچھایا تو ملک بھر میں اس کے کام کا چرچا ہونے لگا۔ اسے مختلف جامعات سے لیکچر دینے کی دعوتیں ملنے لگیں۔